इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनश्च सुरक्षां विकासं परस्पर विश्वासञ्च प्रति तयोः सहभागित्वप्रतिबद्धतां प्रकाशयन्तौ प्रमुखेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृत्वा भारत रशिया देशयोः सम्बन्धः सुदृढः अभवदिति उक्तवन्तौ। नवदिल्ल्यां भारत रूस व्यापार मञ्चे भारतं विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुं प्रवृत्तः अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तम्। सर्वकारः वदति यत् उम्मीद पोर्टल इत्यत्र वक्फ सम्पत्तयः विलम्बेन पञ्जीकृताः चेत् मासत्रयं यावत् दण्डाविधानम् अनुशासनिकं कार्याचरणं वा न भविष्यति इति। इंडिगो सेवायाः बाधाकारणात् सर्वकारेण DGCA विमानसमयसारिणीं स्थगिता। RBI प्रमुखः संजय मल्होत्रा इत्यनेन अस्य वित्तवर्षस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतौ आर्थिकवृद्धिं वर्धयितुं RBI इत्यनेन अद्य 25 आधार अंकैः 5.25% यावत् व्याजदरं न्यूनीकृतमिति घोषितमिति। अपि च 25-2000 FIH हॉकी पुरुष कनिष्ठ विश्वचषक इत्यस्मिन् अद्य चेन्नईनगरे प्रागुपान्त्यचक्रे भारतं बेल्जियम देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य भारत रशिया देशौ रक्षया, व्यापारेण, अर्थव्यवस्थया, स्वास्थ्यसेवया, शिक्षया, संस्कृत्या, प्रसारमाध्यमैः च सम्बद्धेषु अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां 23तमे भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन्ता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् राष्ट्रपतेः पुतिनस्य यात्रा एतादृशे समये अभवत् यदा द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अनेकानि ऐतिहासिक लक्ष्याणि प्राप्तवन्तः। सः अवदत् यत् गत 10 वर्षेषु जगता अनेकानि उत्थानानि पतनानि च दृष्टानि। एतेषु भारत रशिया सम्बन्धः सुदृढतया स्थिरः अस्ति। यूरिया उत्पादने उभौ देशौ निकटतया सहयोगं करिष्यतः इति प्रधानमन्त्री अवोचत्। सः अधोरेखितवान् यत् प्रायः 25 वर्षेभ्यः प्राक् राष्ट्रपतिः पुतिनवर्यः भारत रशिया सामरिक सहभागित्वस्य आधारं स्थापितवान्। सः अवदत् यत् आतङ्कवादं विरुध्य कृते युद्धे भारत रशिया देशौ सहैव स्थितौ स्तः। आतङ्कवादं मानवतायाः मूल्यानाम् उपरि प्रत्यक्षाक्रमणम् अस्ति इति भारतस्य अविचल विश्वासं पुनरुद्घाटयन् सः अवदत् यत् आतङ्कवादस्य विरुद्धं वैश्विक एकता एव बृहत्तमा शक्तिः अस्ति इति। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूक्रेन विषये प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् आरम्भादेव यूक्रेन विषये शान्तेः समर्थनं करोति। अस्य विषयस्य शान्तियुतस्य चिरस्थायी समाधानस्य च कृते कृताः सर्वाः प्रयत्नाः सः स्वीकृतवान्। सः अवदत् यत् भारतं स्वयोगदानार्थं सर्वदा सज्जः अस्ति, भविष्ये अपि तथैव भविष्यति। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ पक्षौ यूरेशियन आर्थिक संघेन सह मुक्त व्यापार संधिं शीघ्रं समापयितुं कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। श्री मोदी अघोषयत् यत् भारतं शीघ्रमेव रूस देशस्य नागरिकाणां कृते निःशुल्कं 30 दिनात्मकस्य ई पर्यटक वीजा अथ
30 दिनात्मकस्य समूहपर्यटक वीजा इति प्रवर्तयिष्यति। सभायाम् उभौ नेतारौ 30-2000तमवर्षपर्यन्तं भारत रशिया आर्थिक सहयोगस्य सामरिक क्षेत्राणां विकासाय कार्यक्रमान् स्वीकृतवन्तौ। तौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु प्रगतिं समीक्षितवन्तौ। परस्पर हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अस्मिन् अवसरे भारत रूस व्यापार मञ्चे भारतं विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुं प्रवृत्तः अस्ति इति प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अल्पसंख्यक प्रकरणानां मन्त्री किरण रिजिजू इत्ययम् आश्वासितवान् यत् ये उम्मीद इति पटलमाध्यमेन वक्फ सम्पत्तयः पञ्जीकृतवन्तः सन्ति तान् विरुध्य अग्रिममासत्रयं यावत् सर्वकारः किमपि दण्डाविधानं न विधास्यति इति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्री रिजिजूः अवदत् यत् प्रक्रियां पूर्णां कर्तुं सम्बन्धितजनैः सम्मुखीकृताः समस्याः उद्धृत्य संसदः अनेके सदस्याः समुदाय प्रतिनिधयश्च अतिरिक्तं समयं याचितवन्तः आसन्। तदनन्तरं निर्णयः कृतः इति। जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। नागरिक विमानयान मन्त्री राममोहन नायडुः इण्डिगो विमानयानानां निरस्तीकरणेन जात विलम्बाच्च उद्भूतायाः अभूतपूर्वां स्थितिं प्रति निरन्तरं निरीक्षणं कर्तुं सम्बन्धितमन्त्रालयस्य नियन्त्रणकक्षम् आज्ञापयत्। प्रकरणेऽस्मिन् संसाधनानां संग्रहणार्थं समयोचित सक्रिय कार्यं सुनिश्चितं कर्तुं च निर्देशाः निर्गताः सन्ति। आरबीआई प्रमुखः संजय मल्होत्रा इत्यनेन अस्य वित्तवर्षस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतौ आर्थिक वृद्धिं वर्धयितुम् आरबीआई इत्यनेन अद्य 25 आधार अंकैः 5.25% यावत् व्याज दरं न्यूनीकृतमिति घोषितम् अस्ति। विकासेन गृहनिर्माणं, वाहनचालनं, वाणिज्य ऋणेत्यादीनि विविधानि अग्रिमाणि ऋणानि सुलभानि भवितुम् अर्हन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य अवदत् यत् सहकारिता क्षेत्रस्य व्याप्तिं विस्तारयितुं सर्वकारः अविरामं कार्यं कुर्वन्नस्ति। तथा च शीघ्रमेव सहकारिता आश्वासिस्ति इत्यादयः उपक्रमाः सम्पूर्णे देशे प्रवर्तन्ते इति। गान्धीनगरस्य महात्मा मन्दिरे नावर्ड अर्थ समिट 2025 इत्यस्य उद्घाटनसत्रम् अभिसम्बोधयन् मन्त्री पुनः उक्तवान् यत् ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं विना विकसित भारतस्य स्वप्नं सम्भवं न भविष्यतीति। सहकारक्षेत्रस्य वृद्धिः स्वयमेव ग्रामीण कृषि विकासं सुनिश्चितं करिष्यति इति सः अवधानं प्रदत्तवान्। हॉकी इति क्रीडायां 25-2000तमवर्षस्य पुरुषाणां कनिष्ठ विश्वचषक स्पर्धायां चेन्नईनगरस्य एग्मोर क्रीडाङ्गणे भारतीयदलम् अद्य प्रागुपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे बेल्जियं दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।